अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मछलियाँ चेक करें, कुछ शौक करवाने, आपको मछलियाँ दिखानी है, साथ साथ मौसम की पूरी डिटेल आपको देनी है। कल भी दोस्त गए थे हिमालय, उनकी जो रिपोर्ट आई है उन्हीं की कुछ वीडियोस हैं वो भी शेयर करनी है आपसे। तो दाने चेक करें, मछलियाँ चेक करें, काफ़ी कम कम मछलियाँ लगी हैं, काफ़ी कम कपरदान लगे, दंदिये लगे, कुछ लेडी फिश लगी है दोस्तों को, तो वो भी सारी आपसे शेयर करनी है। सारी वीडियोस मेरे पास हैं। कल मेरी 3-4 टीमें गई थी, कुछ गडानी भी गए थे और कुछ हिमालय भी। तो मछलियाँ आप चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह अच्छे अच्छे दाने लगे, अच्छी अच्छी मछलियाँ लगी हैं, लेकिन काफ़ी कम है क्योंकि कल भी बांग था, आखिरी दिन था, आज जवार लग चुका है। तो मौसम की भी पूरी अपडेट आपको दूंगा कि बांग जवार कब शुरू हो रहा है, क्या मामलात है, हवा की सारी स्पीड कितनी चल रही है, हवा के हिसाब से आपको जाना है नहीं जाना है, वो सब मैं आखिर में कवर करूंगा। पहले आप मछलियों का शौक करें और मछलियों की कुछ डिटेल आपसे शेयर करते हैं साथ साथ। तो ये मछली देखें दोस्तों, ये गेंगड़ा है, ठीक है ना, छोटे साइज़ का गेंगड़ा है, हिमालय पे अक्सर लगता रहता है, इंग्लिश में हम टेरापून कहते हैं इसको, और कई दफ़ा हमें भी लगा है हिमालय पे जब हम लोग जाते हैं। और अभी ये जो रिपोर्ट है आप देख रहे हैं, ये भी सारी की सारी दोस्तों की रिपोर्टें जो कल आई हैं मेरे पास और परसों 1-2 दिन में आई हैं। तो काफ़ी सारी मेरे जानने वाली पार्टियां कल गई थी हिमालय पे, 3-4 पार्टियां गई थी जिन्होंने रिपोर्ट दी और कपरदान दंदिये लगे, और कुछ को कुछ मच्छी नहीं भी लगी, क्योंकि वो भी ये वीडियो सुनेंगे, उनको भी पता होना चाहिए। तो कुछ दोस्तों को कोई मच्छी भी नहीं लगी है, ठीक है ना। वजह यही थी कि अभी थोड़ा सा जो है ना बांग का असर था, पानी में रेडियम था। तो खैर ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन साइज़ का कुक्कड़, ज़बरदस्त कुक्कड़। चाइना जेटी की भी अच्छी रिपोर्टें आ रही हैं दोस्तों। तो चाइना जेटी की भी कुछ वीडियोस मेरे पास आई हैं, कुछ दोस्त वहाँ गए थे चाइना जेटी, उन्होंने वहाँ की मेरे को वीडियोस भेजी हैं। तो इस मछली को इंग्लिश में फ्लैट हेड कहते हैं, फ्लैट हेड फिश कहते हैं, उर्दू में कुक्कड़ कुक्कड़ कहते हैं। बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त मछली होती है और इसमें कांटा बिल्कुल नहीं होता। तो एंजॉय करें दोस्तों आप, माशाल्लाह साथ साथ आपको मछलियों का भी शौक़ करवा रहे हैं और हिमालय की रिपोर्टें भी आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह फैसल भाई के हाथ में आप किस्सी देखें दोस्तों, बेहतरीन साइज़ की किस्सी है, इसको दंदिया ही कहते हैं। किस्सी इसका एक सब नाम है, सब नेम है, लेकिन बेसिकली ये दंदिया ही कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको ब्रीम ही कहेंगे, ब्रीम, उर्दू में हम दंदिया वगैरह बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो किस्सी हो गई, पुखिया हो गया, ठीक है, नहरा हो गया, ये सारे दंदिया है, ठीक है ना। ये भी दंदिया मछली है, अच्छे साइज़ की है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह दोस्तों एक और गेंगड़ा, ठीक है ना, और इंग्लिश में वही मैंने आपको पहले भी बताया कि टेरापून कहते हैं। तो जुड़े रहना आप इंशाल्लाह। अभी आपको मौसम की भी पूरी अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि आपने आज जाना है नहीं जाना है और कब जाना है आपने शिकार के लिए, ठीक है ना। मैं ख़ुद काफ़ी टाइम से बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि अच्छा टाइम मिलेगा तो बेहतरीन जाके वीडियो बना के आपसे शेयर होगी। लेकिन मौसम की अपडेट क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे और व्हाट्सअप पे पूछते हैं, तो एक एक को फदर बताना काफ़ी मुश्किल होता है। इस वजह से ये वीडियो बनाई जाती है ताकि मौसम की पूरी डिटेल आप लोगों से शेयर की जाए। और आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और कमेंट्स वगैरह बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया। तो दोस्तों एंजॉय करें। और माशाल्लाह एक और बेहतरीन साइज़ का कपरदान फैसल भाई के हाथ में दोस्तों, इंग्लिश में टारवाइन कहते हैं, उर्दू में हम लोग कपरदान कहते हैं। और इसी तरीके से जो किस्सी होती है वो दंदिया कहलाती है, ठीक है ना। ये कपरदान है दोस्तों, ओरिजिनल जेन्युइन कपरदान धारियों वाला, और इंग्लिश में इसको हम लोग टारवाइन कहते हैं, टारवाइन। और दंदिया हो गया, कपरदान हो गया, लेडी फिश हो गई, ये अच्छी मछलियाँ हैं, वाइट गोश्त की, कुक्कड़ हो गया, ये सब अच्छी मछलियाँ हैं दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों एक बेहतरीन साइज़ की किस्सी, बेहतरीन साइज़ की किस्सी, और एक खगा भी साथ में आया हुआ है। तो ये किस्सी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त जंबो साइज़ में, आधा किलो से ऊपर वाला दाना है ये। और मैंने जूम नहीं किया, मोबाइल काफ़ी ऊपर है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त दाना है दोस्तों ये, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त जंबो दाना। और उर्दू में मैंने वही बताया कि दंदिया और किस्सी दोनों इसके नाम है, ठीक है ना। और इंग्लिश में हम लोग इसको ब्लू फिन ब्रीम कहते हैं। और बड़ी अच्छी मच्छी होती है, वाइट गोश्त की होती है, और कैलोरी वलोरी बहुत कम होती है इसमें, कैलोरी जो कम होनी भी चाहिए मछली के अंदर, ठीक है ना, और मछलियों में ये कम ही होती है। तो आप लोग एंजॉय करें, आपसे एक एक मछली शेयर हो रही है दोस्तों। माशाल्लाह 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 दोस्तों, बेहतरीन साइज़ का कपरदान, बेहतरीन साइज़ का कपरदान, ज़बरदस्त साइज़ का कपरदान दोस्तों। और डिटेल तो मैं आपको कई दफ़ा बता ही चुका हूँ। और हमें तकरीबन हिमालय पे तो ये मच्छी लगनी है ना हर जगह, ये जितनी पट्टी, वैसे मैंने आपको कल वीडियो शेयर की है, बोटम में चरना के पास भी हमें कपरदान लगे, तो चरना पे भी ये लगते हैं, ब्रेक वाटर पे यानी जो अंदर बॉटम के पॉइंट है वहाँ पे भी ये लगते हैं, ठीक है ना, चरना से आगे भी लगते हैं। तो कपरदान तो एक सदाबहार मछली है, मुझे लगता है कि ये तो पाकिस्तान की कौमी मछली, समुद्री कौमी मछली यही होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मीठे पानी की तो अलग है, ठीक है ना, लेकिन समुद्री कोई है ही नहीं, एक ही मच्छी रखी हुई, तो इसको रख लेना चाहिए। तो माशाल्लाह दोस्तों बेहतरीन साइज़ का ज़बरदस्त जंबो साइज़ का लेडी फ़िश लग गया दोस्तों। उर्दू में हम इसको इंग्लिश में लेडी फ़िश कहते हैं, उर्दू में मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि हम लोग बम्बोर वगैरह इसको कहते हैं। और बहुत प्यारी मछली दोस्तों, लेडी फ़िश का ये साइज़ नायाब है, ये 5-6 इंच का दाना नायाब होता है,
क्योंकि इतने बड़े साइज़ की लेडी फ़िश नहीं लगती है। आप लोग भी गए होंगे, आप लोग को पता होगा 2 इंच 3 इंच की लगती है। तो ये 5-6 इंच की 7 इंच की पाव वाले के करीब, पाव से थोड़ा कम साइज़ का दाना, बड़ी बात होती है लगना, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त जंबो साइज़ है। और वाइट गोश्त की लजीज़ और बेहतरीन मछली दोस्तों, तो आप लोग एंजॉय करें। माशाल्लाह 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 दोस्तों, एक खग्गा और ठीक है ना, और एक आल का पट्टा, यानी कि एक छोटी आल मछली है और एक जो है खग्गा लगाए, तो 2 मछलियाँ एक साथ। आल को क्वीन फ़िश कहते हैं, क्वीन फ़िश इंग्लिश के अंदर, और खग्गे को कैट फ़िश। तो क्वीन फ़िश और कैट फ़िश दोनों एक साथ आई हैं एक ही डोर के ऊपर दोस्तों। बेहतरीन साइज़, दोनों खाने वाली मछलियाँ हैं। और क्वीन फ़िश जो होती है वो वाइट गोश्त की है और खग्गा थोड़ा लोग कम खाते हैं ना। तो बहरहाल दोनों मछलियाँ बेहतरीन ज़बरदस्त, तो आप लोग एंजॉय करें। अब आपको दोस्तों मैं मौसम की भी साथ साथ अपडेट देता हूँ सारी के सारी के क्या मामलात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे हिमालय के ऊपर। तो दोस्तों हिमालय का किनारा देखें, हिमालय को थोड़ा सा एंजॉय करें आप, ठीक है ना। और सूरज ग़ुरूब होता हुआ भी देखें ना, इसका एक अलग ही मज़ा होता है जब सूरज आपके सामने ग़ुरूब हो रहा होता है और समंदर में जा रहा होता है या किसी और दूसरे मुल्क जा रहा होता है, तो इसको देखने का एक अपना ही मज़ा है। तो माशाल्लाह पीछे से देखें हिमालय, जब हम आते हैं तो पीछे मैंग्रोव का जंगल देखें, पीछे मेन रोड है, बाइक वगैरह हमारी खड़ी हुई है सामने, और भी लोग आते हैं तो यहीं पे बाइक खड़ी करते हैं, कुछ ऊपर भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि नीचे खड़ी करें, चोरी वगैरह यहाँ पर नहीं होती। तो ये बिलू हट है, मशहूर है हिमालय के ऊपर, हर किसी को पता है, लोग आते हैं यहाँ पे, बेहतरीन शिकार लगता है। अगर मौसम अच्छा हो, सारी चीज़ें आप देख कर आओगे, जवार लगा हो और जाल वगैरह ना हो, कभी कभी जाल लगे हो फिर भी अच्छा शिकार लगता है। तो दोस्तों सारी डिटेल सारा कुछ आपसे शेयर होगा, एक एक बात, एक एक पॉइंट आपसे शेयर होगा हिमालय के हवाले से। कल मेरे तकरीबन 3 से 4 टीमें मेरी गई हैं, कुछ के मुझे नाम पता भी हैं, जिसमें अदनान भाई गए माड़ीपुर वाले, वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, और उसके अलावा 2-3 लोग फैमिली के साथ भी गए थे। तो अदनान भाई को भी 8-10 कपरदान लगे हैं यहाँ पर, उन्होंने मुझसे शेयर भी किए। इसके अलावा अवेज़ लोग जो मेरे अपने कज़न हैं वो लोग गए थे, उनको भी 6-7 कपरदान लगे हैं, तो उनकी भी कुछ वीडियोस मैंने शेयर की हैं इसके अंदर। तो दोस्तों हिमालय के ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि तकरीबन घास मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। रेडियम था, क्योंकि कल बांग का आखिरी दिन था, मैंने लोगों को ये बात पहले बताई थी कि आप लोग कल जा तो रहे हो लेकिन रेडियम मिलेगा आप लोगों को। फिर 2 दिन पहले बारिशें हुई है, तो बारिशों का मीठा पानी मिक्स होने की वजह से भी समंदर में मछली कम हो जाती है। तो कल जितना शिकार लोगों को लगना चाहिए था इतना नहीं लगा, क्योंकि मैंने पहले ही मना किया था। मैंने कहा था एक तो बांग का आखिरी दिन है, दूसरा पानी में मीठा पानी मिक्स हो गया तो मछली कम लगेगी। अब क्योंकि 2-3 दिन हो गए बारिश को हुए हुए, और आज जवार का पहला दिन है, आज जुम्मे को जवार का पहला दिन शुरू है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 दिन के बाद जाते हो, यानी इतवार को कल के दिन और सब्र कर लो, कल दूसरा दिन है जवार का, इतवार को इंशाल्लाह इतवार से अच्छा शिकार शुरू हो जाएगा, अगर दोबारा कोई बारिश वगैरह ना हुई तो, ठीक है ना। तो इतवार से, पीर से, मंगल से फिर शिकार शुरू है। कम से कम जवार जो है 8 से 9 दिन रहता है, लेकिन शुरू के 2 दिन आप छोड़ दो तो आपको आगे के 4-5 दिनों में जवार में अच्छी मच्छी लग जाएगी। तो ये मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ हिमालय की दोस्तों, तकरीबन मुकम्मल तौर पे घास ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी घास नहीं है, ठीक है ना। इक्का दुक्का पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको तंग नहीं कर रहा, आपकी डोर के साथ लग नहीं रहा, बहुत कम है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये चढ़ाव पे बहुत कम है, वरना तो चढ़ाव पे पहले इतना होता था कि 10-10 किलो घास नज़र आ रहा होता था। तो ये मेरी मुकम्मल आपको पक्की अपडेट है, घास ख़त्म हो गया है, और बांग के साथ साथ इंशाल्लाह रेडियम भी ख़त्म हो जाएगा। आज जो लोग जाएंगे आज भी, लेकिन नहीं जाएं, कोशिश करें, क्योंकि आज तो हवा तेज़, हवा को तो बताना भूल गया आपको दोस्तों। आज हवा तकरीबन 17-18 kts चल रही है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर से भी ऊंची हवा है, ज़बरदस्त तूफ़ान है। बोटा में भी मत जाना, कम से कम 3-4 फुट का वरम है, किनारे पे भी गलती मत करना, खासतौर पे गडानी वाले लोग तो बिल्कुल भी गडानी की तरफ ना जाएं। तो आज और कल मौसम मुकम्मल तौर पे ख़राब है, हवा के एतबार से बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है आज जुम्मे को, कल हफ्ते को बिल्कुल भी नहीं जाना है। बाकी कल मैं अपडेट दूंगा कि इतवार और पीर को जाना ही नहीं जाना है। तो मौसम जवार के हिसाब से तो अच्छा हो गया, लेकिन हवाएं ख़राब हो गई हैं, ठीक है। तो आप लोग शिकार पे भी मत जाना, अपना ख्याल रखें। इसी तरह मैं डिटेल आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।